लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो आज का सेशन है हमारा रिजेक्शन टू रेजिलियंस के ऊपर, राइट। बेसिकली ये सेशन उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंटेस्ट देता हूँ किन लोगों के लिए सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अगर इफ यू आर द वन जो ये फील कर रहा है कि यार मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ बट रिजेक्शन आ जा रहे हैं, मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ बट सक्सेस नहीं मिल पा रही है, मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ बट चीजें वर्क नहीं कर पा रही है जिस अकॉर्डिंग मैंने सोचा है, जिस अकॉर्डिंग मैंने प्लान किया है, राइट। सो दिस सेशन इज फॉर यू गाइस, राइट। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी मतलब ये चीज फील कर रहे हैं? जस्ट टाइप इट। आई आई टाइप करेंगे जिनको ये फीलिंग अभी आ रही है कि यू गाइस आर फीलिंग कि यार रिजेक्शन ज्यादा आ रहे हैं, जो रिजल्ट सोचा है वो अभी नहीं मिल पा रहा है। ओके अजय, आई गॉट अ रिप्लाई फ्रॉम अजय। एनीवन एल्स जिनको अभी ये फीलिंग आ रही है? और अगर नहीं आ रही है तो नो भी लिख सकते हैं, ठीक है, जिनको ये लग रहा है कि नहीं मेरा तो ठीक चल रहा है, लाइक आई एम गोइंग वेरी गुड। एक्सेप्ट अजय, इज देयर एनीवन एल्स? भानु। ओके, ठीक है। ठीक है, बाकी सबका सही चल रहा है। समय इज ऑल्सो सेइंग यस, ठीक है। सो रिजेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय रिजेक्शन गाइज? आपको क्या लगता है कि रिजेक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब आपके अकॉर्डिंग, आपकी डिक्शनरी में रिजेक्शन का मतलब क्या होता है? राइट, हम लोग इसको ना थोड़ा सा टू वे सेशन रखेंगे बिकॉज ये सेशन एक ऐसा है जो आप सबकी लाइफ और कोई भी इंसान जो अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाहता है, ये एक ऐसा पार्ट है जो सबकी लाइफ में आने वाला है, राइट। तो उससे पहले जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू गाइस, आपके लिए रिजेक्शन क्या है? व्हाट इज रिजेक्शन फॉर यू? मतलब आप क्या समझते हो रिजेक्शन से? हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसमें आंसर दे सकते हो। व्हाट इज रिजेक्शन फॉर यू? आपको क्या लगता है क्या है रिजेक्शन आपके लिए? आपने किसी सामने वाले को अपना प्रोडक्ट बताया, अपनी सर्विस बताई, उसने सामने से मना कर दिया, वॉइस नॉट कमिंग माही। ओके गाइस, सॉरी आई फॉरगॉट टू आस्क यू गाइस कि मेरी स्क्रीन और मेरी वॉइस आप सबको क्लियर है? एक बार दोबारा, हाँ गाइस, इफ माय वॉइस एंड माय स्क्रीन इज क्लियर, माय लाइक टू यू गाइस, जस्ट गिव मी अ थम्स अप और से यस। एक थम्स अप दे दो या यस कर दो, सो दैट मुझे आइडिया लग जाए हाँ मेरी स्क्रीन और मेरी वॉइस आप लोगों को ऑडिबल है। यस यस, ठीक है। सेजल सेड यस, भानु सेड यस, रमा सेड यस। तो मतलब मेरी वॉइस और मेरी स्क्रीन है, दोनों चीज विजिबल है आप लोग? माही जस्ट अपना थोड़ा सा नेटवर्क चेक करो, माइट भी आपकी एंड से थोड़ा सा इश्यू हो। ठीक है, ओके, ऑल क्लियर। तो बहुत सारे मतलब यस आ गया, दैट्स मीन वॉइस में और वीडियो में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो अगेन एक थोड़ा सा मैं दोबारा आप लोगों को कंटेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये सेशन बेसिकली उनके लिए है जिन्होंने स्टार्ट करा है, लाइफ में थोड़े से रिजेक्शंस आ रहे हैं, लोग उतनी जल्दी कन्विंस नहीं हो रहे, मान नहीं रहे हैं, उनके लिए है। और अगर आप बिल्कुल न्यू हो इस इंडस्ट्री में या बिल्कुल न्यू हो इन द सेल्स, तो भी ये सेशन आपके लिए है, राइट। तो इस सेशन के अंदर आप लोगों को देखो हम लोग क्या सीखने वाले हैं। रिजेक्शन टू रेजिलियंस, राइट। रिजेक्शन टू रेजिलियंस मतलब क्या है? रिजेक्शन आने के बाद कैसे उससे बाउंस बैक करना है, कैसे उससे कम बैक करना है, राइट। आप जा रहे हो, किसी को अपना प्रोडक्ट बता रहे हो, किसी को अपनी सर्विस बता रहे हो, बट सामने वाला आपसे वो सर्विस नहीं बाय कर पा रहा है, या तो आपको वो घोस्ट कर दे रहा है, रिप्लाई नहीं दे रहा है, या तो नो कर दे रहा है। अगर इनमें से कोई भी रीजन है, सो हाउ टू बाउंस बैक दैट, कैसे बाउंस बैक कर सकते हो रिजेक्शन में? एटलीस्ट रियलिटी में रिजेक्शन होता क्या है, राइट। कि मतलब रिजेक्शन क्या सिर्फ मेरे हिस्से में लिखा गया है, या सबके हिस्से में रिजेक्शन होता है, या हर कोई बड़े से बड़ा सेल्स पर्सन, छोटे छोटे सेल्स पर्सन, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, बड़े से बड़ा एंटरप्रेन्योर, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, क्या उनके लिए भी ऐसे रिजेक्शन होता होगा? तो गाइस, इफ योर आंसर इज, इफ योर क्वेश्चन इज दिस, तो इस मीटिंग के अंदर लाइक आई एम गोइंग टू शेयर यू कैसे बाउंस बैक करना है अपने रिजेक्शन से, ठीक है। सो बिफोर दैट जस्ट गिव यू स्मॉल आइडियाज अबाउट माई सेल्फ गाइस। माई नेम इज बलवंत रावत. I am a sales trainer. Plus, I train lots of people in the sales, communications, personality development, leadership. Plus, I myself did sales in last 5 years. तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है अपने सेल्स का, राइट। तो उसी के एक्सपीरियंस के तौर पे मैं आप लोगों को ये चीजें बता रहा हूँ बिकॉज ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो लाइफ में सक्सेसफुल हुआ है उसने रिजेक्शन ना देखा हो। रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ इट, रिजेक्शन एक लाइफ का पार्ट है, रिजेक्शन सक्सेस की एक जर्नी है। तो वो चीज हम लोग शेयर करने वाले हैं इसके अंदर। सो वाई आई चूज दिस टॉपिक, मैंने टॉपिक टॉपिक क्यों चूज किया है, राइट। बिकॉज इतने सारे टॉपिक्स है जिस पे हम कर सकते हैं, बट वाई आई चूज दिस टॉपिक बिकॉज ना लास्ट 2-3 सेशन में मैंने देखा बहुत लोगों का ये कहना था, सर नहीं बन रही है लीड, सर नहीं हो रहे कन्वर्ट, सर मान नहीं रहे, सर ये दिक्कत आ रही है, बोल रहे पैसा नहीं है, बोल रहे ये नहीं है, ये बहुत सारी इश्यूज आ रहे हैं, राइट। तो दैट्स व्हाई आई चूज दिस टॉपिक।
ये मैंने टॉपिक इसलिए चूज किया बिकॉज मैंने ये चीज फील करी है कि आप लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हो, हार्ड वर्क तो बहुत कर रहे हो, बट ये छोटे छोटे रिजेक्शन ना आपको डिमोटिवेट कर रहा है, आपको ना थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस को डाउन कर रहा है। तो कैसे हम इस रिजेक्शन से बाउंस बैक करेंगे, कैसे मैं आप लोगों को इस रिजेक्शन टू रेजिलियंस की जर्नी पे ले जाने वाला हूँ, हम लोग वो चीज इसमें सीखने वाले हैं। राइट। सो बिफोर दैट, जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से, किस किस ने अपनी लाइफ में अभी तक रिजेक्शन फेस करा है? जस्ट टाइप इट, मी। जिस जिसने अभी तक रिजेक्शन फेस करा है अपनी लाइफ में। ओके। अजय के, अशरफ, ग्रेट 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 ग्रेट, नूर, ओके, डेली हो, ठीक है ठीक है। सो देर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो मतलब आप लोग रिजेक्शन तो फेस कर ही रहे हो, राइट। तो अब इस रिजेक्शन से बाउंस बैक कैसे करना है, कम बैक कर कैसे करना है, कैसे सेटबैक को हमें कम बैक में बदलना है, वो चीज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाई आई चूज दिस टॉपिक, बिकॉज सेल्स इज फुल ऑफ नो। यस होने से पहले, बिफोर यस सेल इज फुल ऑफ नो। हाँ बोलने से पहले, किससे पहले आपको कोई कस्टमर हाँ बोले, उससे पहले भर भर के नो रखे गए हैं, राइट। आप ये मान के चलो, जब इनिशियल हम कोई भी फेज में अपनी चीज स्टार्ट करते हैं ना, तो एक यस को पाने के लिए हमें 90 नो सुनने पड़ते हैं, मतलब 90 टाइम्स नो सुनना पड़ता है, तब जाके हमें एक यस मिलता है, राइट। चाहे वो नो आपकी फैमिली की तरफ से आ रहा हो, आपके फ्रेंड्स की तरफ से आ रहा हो, या किसी की भी तरफ से आ रहा हो, तो एक यस पाने के लिए हमें 90 नो को सुनना पड़ता है। बट जैसे ही ये जर्नी आगे जाती है ना, ये नंबर और डाउन होता है। जब एक बार आप अच्छे से इस चीज में सेल्स की जर्नी को समझ जाओगे ना, तो ये जो 90 नंबर है ना, ये वन पे आ जाएगा, वन नो वन यस, वन नो वन यस, ठीक है। बट इस जर्नी को, ये जो रिजेक्शन से रेजिलियंस की जर्नी है ना, ये पार करनी बहुत जरूरी है, बिकॉज रिजेक्शन इज नॉट अ लाइक एंडिंग, एंडिंग नहीं है, वो एक पूरी रोड है, जिस रोड को जब तक आप पार नहीं करोगे, आप अपने फाइनल यस पे नहीं पहुंच पाओगे, राइट। सो यस, दैट्स व्हाई आई चूज दिस टॉपिक। एंड सेकंड इज हैंडलिंग रिजेक्शन इज द की टू स्टेइंग मोटिवेटेड एंड कन्वर्ट मोर। क्योंकि बहुत सारे लोग आज से एफिलिएट्स के अंदर, जो एवरेज है, बहुत सारे लोग स्टार्ट तो करते हैं अपनी जर्नी, बट ड्यू टू द इनिशियल फ्यू रिजेक्शन, कुछ शुरू के कुछ रिजेक्शन की वजह से वो अपनी जो जर्नी है वो बीच में ही छोड़ देते हैं, राइट। मोटिवेटेड फील नहीं करते, दो नो आगे उनको लगता है नहीं यार ये चीज तो मेरे लिए बनी ही नहीं है। बट इट्स नॉट लाइक दैट। आप लाइफ में किसी भी पार्ट में जाने वाले हो ना, तो नो तो उसकी इनिशियल स्टेज तो नो से ही होने वाली है। अपने घर पे भी अगर आप कोई नई चीज करने वाले, स्टार्ट करने वाले, कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले, आप घर पे फ्रेंड से बोलोगे ना, 10 लोग पहले नो ही बोलेंगे, राइट। फिर एक मिलेगा जो आपको यस बोलेगा। तो उस यस तक पहुंचने के लिए आपको इनिशियल नो सुनने के लिए रेडी रहना है, उस नो सुनने से बाउंस बैक करना है, मोटिवेटेड रहना है, ताकि वो नो सुनने के बाद जो यस वाली जर्नी है ना, वो भी आप जी पाओ। अगर उस नो में आप लोगों ने डाउन फील कर लिया, या डीमोटिवेटेड हो गया, उस चीज से क्विट कर दिया, तो इट्स गोना वेरी डिफिकल्ट कि वो यस तो नहीं आ पाएगा, राइट। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि रिजेक्शन की जर्नी पार करनी बहुत जरूरी है, अगर आप लोगों को लाइफ में वो गोल, वो ड्रीम अचीव करना है, राइट। सबसे ज्यादा मुश्किल पता है क्या होता है? सबसे ज्यादा मुश्किल होता है इनिशिएटिव लेना, राइट। किसी भी चीज में जब हम स्टार्ट करते हैं ना, सबसे डिफिकल्ट है इनिशिएटिव लेना, कि स्टार्ट कैसे करें। बहुत लोग हैं, 90% लोग ऐसे हैं जो लोग स्टार्ट ही नहीं कर पाते, सिर्फ 10 लोग स्टार्ट कर पाते हैं, और 10 में से कुछ लोग रिजेक्शन की वजह से छोड़ देते हैं। लेकिन आप लोगों ने वो 90% लोगों को पीछे छोड़ के स्टार्ट करा, यू ज्वाइन स्ट्राविक्स, दैट्स मीन यू टेक द फर्स्ट इनिशिएटिव, कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में वो ड्रीम, वो गोल अचीव करना है जो मैंने अपने लिए सोचा है, अपनी फैमिली के लिए सोचा है। तो 90% लोगों को तो हमने पीछे छोड़ दिया, अब बचे सिर्फ 10% लोग। अब उन 10% में से जो 2% लोग हैं, कहते हैं ना, आपने सुना होगा टॉप 2% क्लब, वो 2% क्लब में आने के लिए रिजेक्शन वाली जर्नी में जीना बहुत जरूरी है, इस रिजेक्शन वाली जर्नी को पार करना बहुत जरूरी है। और उसे पार करने के लिए इतना ईजी नहीं है, देखो बोलने जितना ईजी नहीं है, इसके लिए बहुत हार्ड वर्क, बहुत मेहनत, बहुत स्किल्स लगती है, तभी आप इसको पार कर पाओगे। तो वही जर्नी आज हम पूरे के पूरे इस उसमें डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो गाइज, वुड आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी? इस जर्नी के लिए आप लोग एक्साइटेड हो कि कैसे हम लोग ये रिजेक्शन वाली जर्नी जो अभी मेरी चल रही है, जो ये सब लोग मेरे को नो नो करे जा रहे हैं, मना करे जा रहे हैं, उनसे मैं कैसे पार करके बाउंस बैक करूंगा, और कैसे मैं सेट बैक करूंगा? आर यू गाइज रेडी फॉर दिस? तो जस्ट टाइप इट यस, रेडी, एक्साइटेड, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, जस्ट राइट इट समथिंग, ठीक है। बिकॉज आप लोगों की चैट में जैसे एक्साइटमेंट आएगी ना, दैट एक्साइटमेंट कम्स इन टू मी, और उतने ज्यादा अच्छे आइडियाज, उतने ज्यादा अच्छे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर शेयर कर पाएंगे, ठीक है। ओके, 1 2 3 4 4 5, ग्रेट 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 गाइस, कम ऑन, वी आर 31, आई वॉन्ट एवरी वन टू बी एक्टिव हेयर, राइट। वरना फिर कभी ये मत बोलना किसी को, यार मैंने कोशिश तो बहुत करी बट नहीं हो पाया, क्योंकि आपने कोशिश नहीं करी, कोशिश करी होती तो हो जाती। इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने अपनी पूरे 100% कोशिश करी हो और उसको नहीं मिला हो, एक ऐसा पर्सन नहीं है। आप किसी भी इंसान को सोच लो, किसी भी बड़े से बड़े बिजनेसमैन को सोच लो, राइट।
ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर दिस जर्नी। व्हाट इज रिजेक्शन? सबसे पहले समझते हैं रिजेक्शन क्या है। जब ये लोग नो बोलते हैं, ठेंगा दिखाते हैं, मना करते हैं, तो क्या वो रिजेक्शन है? इज दैट रिजेक्शन? राइट। तो सबसे पहले एक चीज समझो, इन सेल्स रिजेक्शन इज व्हेन अ प्रोस्पेक्ट से नो टू योर ऑफर, डोंट रिस्पॉन्ड और घोस्ट यू। मतलब जब भी आप सेल्स में किसी भी प्रोस्पेक्ट को, किसी भी लीड को अपना प्रोडक्ट बताते हो, राइट, अपनी सर्विस बताते हो, तो उनको, वो जब आपको नो बोल देते हैं या आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते, राइट, इन तरह की चीजें जब वो करते हैं या आपको घोस्ट कर देते हैं, मतलब आपको रिप्लाई नहीं देते, तो वो रिजेक्शन होता है। ठीक है, ये तो आप सबको पता होगा, दैट इज कॉल्ड रिजेक्शन, राइट। बट द सेकेंड थिंग इज, इट्स नॉट पर्सनल, डोंट टेक इट पर्सनल। सबसे ज्यादा लोग क्विट करने वालों की जर्नी में वो लोग होते हैं जो इसको क्विट कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार रिजेक्ट कर दिया दैट्स मीन मेरे अंदर कुछ खराबी है। नहीं, यू ऑलरेडी पास 90% पीपल ऑफ दिस कंट्री। आपने 90% लोगों को पास करा है, उन लोगों को जो लोग आज तक स्टेप नहीं ले पाए अपनी लाइफ में कुछ बेटर करने के लिए। यू ऑलरेडी पास, तो आप में तो कमी नहीं है, बिकॉज 90% लोगों से तो बेटर हो। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, ये प्रोसेस है, ये एक पार्ट है, ये एक जर्नी है जो पार तो करनी ही पड़ेगी। बिना इस जर्नी के कोई भी बड़े से बड़ा सेल्स पर्सन अपनी सक्सेस तक नहीं पहुंच पाया, बड़े से बड़ा बिजनेस में एंटरप्रेन्योर कोई अपनी जर्नी तक पहुंच नहीं पाए रिजेक्शन की जर्नी से। आज के टाइम में कोई भी बड़े से बड़ा आप सेल्स पर्सन या बिजनेसमैन उठा लो जो बिना रिजेक्शन से आगे गया हो, नो वन। हम सोचते हैं ना बड़े से बड़ा एप्पल वाले फोन के फाउंडर, फेसबुक के फाउंडर, ओला के फाउंडर, लगता है ना बहुत बड़े हैं, इन्होंने तो बहुत सक्सेस लाइफ में अचीव कर लिया है, राइट। आपके को फाउंडर्स, आपके फाउंडर्स, लगता है ना बहुत सक्सेस अचीव कर लिया, लेकिन उन सक्सेस पे जाने के लिए उन्होंने कितना रिजेक्शन पार किया है, वो आप लोग नहीं जानते हो। तो रिजेक्शन एक पार्ट है लाइफ का। आप इस जर्नी में हो, रिजेक्शन मिलेगा, 110% मिलेगा। कभी ऐसा नहीं होगा 100 लोगों पे जाओगे 100 के 100 ना हाँ बोले, नेवर। रिजेक्शन 110% मिले, बस उसको पार करना है। जैसे यहाँ रिजेक्शन मिला, यहाँ रिजेक्शन मिला, यहाँ रिजेक्शन मिला, मतलब आप अपने पाथ पे आगे चले जा रहे हो। आगे चलने के बाद इन रिजेक्शन की पाथ जैसे ही क्रॉस हो जाएगी वैसे ही आपका कम बैक हो जाएगा, मतलब वैसे ही वो आपको आपका यस मिल जाएगा। ठीक है, तो इनको पार करना बहुत जरूरी है। ठीक है, दैट इज रिजेक्शन। सो जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू, आप लोगों से पूछना आप लोग अभी किस स्टेज पे हो, राइट। तीन स्टेज होती है, ठीक है। एक स्टेज होती है रिजेक्शन की, जब आप रिजेक्शन 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 से गुजर रहे होते हैं। एक होती है फाइट बैक की, कि रिजेक्शन तो बहुत झेल लिया, अब धीरे धीरे यस आने शुरू हो रहे हैं। मतलब पहले 10 में से एक बंदा मानता था, 10 में से दो तीन तो सुन ही लेते हैं। और या आप सक्सेस की स्टेज पे हो जहां पर तो सब आपके पास ऑटोमेटिकली आ रहा है। वो स्टेज, वो ड्रीम स्टेज जहां पर हर कोई पहुंचना चाहता है। सो एट ऑन विच स्टेज यू गाइस आर? अभी आप लोग कौन से स्टेज पे हो, रिजेक्शन के, फाइट बैक के, या सक्सेस के? ठीक है, जस्ट कमेंट में मेरे को बताओ आप लोग अभी कौन से स्टेशन के। ओके बानो, ठीक है। बाकी 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 लोग कौन से स्टेज पे होगी? सोचो सोचो, थिंक अबाउट इट। अभी आप कौन से स्टेज पे हो? कौन सा स्टेज चल रहा है? रिजेक्शन का चल रहा है, फाइट बैक का चल रहा है, सक्सेस का चल रहा है? रिजेक्शन का चल रहा है बेटा। ओके, प्रियंका का भी वन पे चल रहा है, फाइट बैक का चल रहा है, ठीक है। ओके, बाकी 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 लर्निंग स्टेज चल रही है, रिजेक्शन स्टेज चल रही है, ठीक है। ठीक है, रिजेक्शन। ओके, सो मोस्ट ऑफ द पीपल, ज्यादातर लोग वही है जिनके रिजेक्शन वाली स्टेज चल रहे हैं, कि वो वाला स्टेज जहां पर आ, आप जा रहे हो, अपना प्रोडक्ट, अपना सर्विस, अपनी सारी चीज, अपना 100% दे रहे हो, बस सामने वाला आपको नो बोल दे रहा है, घोस्ट कर दे रहा है, रिप्लाई नहीं दे रहा है, या कह रहा है सोच के बता दो, किसी भी रीजन की वजह से वो आपको, आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस को नहीं बाय कर रहा है। यही है, राइट। तो ये जो स्टेज है, राइट, यहाँ पर ये तीन स्टेज जो मैंने आपसे पूछे हैं ना, ये स्टेज ये नहीं है कि अलग अलग स्टेज है, ये जर्नी है। पहले आप रिजेक्शन के स्टेज पे जाते हो जहां पर आपको रिजेक्शन मिलती है, रिजेक्शन मिलती है, और वो रिजेक्शन मिलने से आप सीखते हो कि ये गलती हो रही है, ये चीज अच्छी नहीं हुई, ये चीज बेटर करनी है। फिर आप आते हो फाइट बैक के स्टेज पे, जहां आप वो नई स्किल सीख के, नई लर्निंग्स के साथ फाइट बैक करते हो इन लोगों के साथ। अच्छा, उन्होंने मेरे को इसलिए मना किया था, तो ये ले, ये है मेरा फाइट बैक, ये है मेरा काउंटर आंसर आपके लिए, राइट। फिर जब आप फाइट बैक करना शुरू कर दोगे, फिर धीरे धीरे आप सक्सेस की स्टेज पे आ जाओगे। और सक्सेस की स्टेज ऐसी होती है जहां पर आप किसी के पास नहीं जाते हो, लोग आपके पास आते हैं कि भाई तू तो बहुत अच्छी चीज कर रहा है यार, ब्रदर सिस्टर तुम तो बहुत अच्छी चीज कर रहे हो, मेरे को भी बताओ कैसे करना है यार, मेरे को भी स्टार्ट करना है। ठीक है, क्योंकि उनको सक्सेस की स्टेज दिखती है, वो रिजेक्शन और फाइट बैक की स्टेज तो दिखी नहीं किसी को भी, राइट। तो आप लोग जो अभी रिजेक्शन की स्टेज पे हो ना, ये स्टेज है,
दैट इज स्टेज नंबर 1। इसके बाद स्टेज नंबर 2 आएगी फाइट बैक। फाइट बैक तब आएगी जो अभी आप स्किल सीख रहे हो, जो आप ये ट्रेनिंग से और भी ट्रेनिंग से जो स्किल सीख रहे हो कि सामने वाले से बात कैसे करते हो, उसे काउंटर्स कैसे करते हो, उसे प्रोडक्ट कैसे पिच करते हो, प्रोडक्ट समझाना कैसे, ये स्किल्स है। अब आप फाइट बैक स्टेज पे आओगे जहां पर आप इन स्किल्स को यूज करके उन पे इंप्लीमेंट करना शुरू करोगे। और जैसे ही आप ये फाइट बैक वाली स्टेज पे आओगे, इससे आगे जो नेक्स्ट स्टेज आएगी आपकी, वो आएगी सक्सेस स्टेज की, जहां पर आप किसी को पिच नहीं करोगे, लोग आपको पिच करेंगे कि मेरे को आपकी टीम में आना है, मेरे को आपके साथ काम करना है, कैसे करना है। ठीक है। सो दीज थ्री आर नॉट स्टेजेस, दीज थ्री आर अ पाथ, जिसमें आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आने वाला है। ठीक है। तो जो लेवल 1 पे है, बी रेडी फॉर द लेवल 2, लेवल 2 के लिए रेडी हो जाओ, फाइट बैक करने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर रिजेक्शन पे स्टॉप नहीं होना, रिजेक्शन पे क्विट नहीं करना, क्योंकि जिसने यहाँ स्टॉप, यहाँ क्विट कर दिया ना, वो फाइट बैक नहीं कर पाएगा। जो फाइट बैक नहीं कर पाएगा वो सक्सेस वाली स्टेज पे, सक्सेस वाले लेवल पे नहीं पहुंच पाएगा। सो बी रेडी फॉर दिस गाइस। ओके। सो रिजेक्शन इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू, राइट। बहुत लोगों को ये लगता है यार, सामने वाले ने अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया ना, दैट्स मीन मेरे अंदर कुछ कमी है, मेरे अंदर कुछ खराबी है। नो, रिजेक्शन इज नेवर 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 योर रिफ्लेक्शन। रिजेक्शन कभी भी आपका रिफ्लेक्शन नहीं होता है। रिजेक्शन इक्वल टू रिजेक्ट योर ऑफर। जो रिजेक्शन होता है, जब प्रोस्पेक्ट नो बोलता है ना, उसका मतलब सिंपल सा होता है, नॉट नाउ, अभी नहीं लेना, या अभी क्लियर नहीं हूं कि ये चीज करनी है नहीं करनी, या अभी कन्विंस नहीं हुआ हूं आपकी बातों से। सिंपल से 3 नोज होते हैं किसी भी सामने वाले बंदे के, नो बोलने के, रिप्लाई ना करने के, घोष कर देने के। अगर सामने वाला आपके आंसर का रिप्लाई नहीं दे रहा, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो सिंपल चीज समझ लो, या तो उसको अभी चाहिए नहीं, या तो अभी क्लियर नहीं है खुद, या तो वो कन्विंस नहीं हुआ है। ठीक है। सो दैट्स मीन दैट पर्सन नॉट रेडी फॉर योर ऑफर। वो आपके ऑफर के लिए रेडी नहीं है। आपके में कोई कमी नहीं है, उसको वो ऑफर सही से समझ नहीं आया, या वो ऑफर से रिलेटेड अभी कन्विंस नहीं हो पाया है। ठीक है। सो कभी भी ये मत सोचना इफ यू आर रिजेक्टेड, सो दैट्स मीन दैट पर्सन रिजेक्टेड यू। कभी भी आपको रिजेक्ट नहीं किया जाता। आप लोग व्हाट्सएप चलाते हो ना, क्या आप व्हाट्सएप उसके फाउंडर की वजह से चलाते हो? नहीं ना। आप किसकी वजह से चलाते हो? बिकॉज वो सर्विस, वो प्रोडक्ट, वो ऐप आपको बहुत अच्छी लगती है, राइट। आप डोमिनोज का पिज्जा खाते हो, क्या आप उसके फाउंडर की वजह से खाते हो? नहीं। आप क्यों खाते हो? क्योंकि वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, वो सर्विस जो देते हैं वो बहुत अच्छी है। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्ट, दिस इज ऑल अबाउट सर्विस। आपका प्रोडक्ट उनको समझ नहीं आया है, आपकी सर्विस उनको समझ नहीं आई है, इस वजह से सामने वाले ने आपके साथ जुड़ने का फैसला नहीं किया है। तो ये आपके लिए रिजेक्शन आपके प्रोडक्ट का है, ना कि आपका है। ठीक है। जिस दिन मैं और बेटर हो जाऊंगा और स्किल्ड हो जाऊंगा, प्रोडक्ट को और अच्छे से समझा पाऊंगा, उस दिन सामने वाला मेरे से बाय कर लेगा, मेरे साथ जुड़ जाएगा। ठीक है। सो दैट्स व्हाई एंड दैट्स इज द रीजन आई एम सेइंग रिजेक्शन इज नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। वो आप रिजेक्ट नहीं हुए, वो रिजेक्ट हुआ है आपका प्रोडक्ट, बिकॉज अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करा। उसके लिए थोड़ा सा मुझे स्किल्स डेवलप करनी है, और जैसी मेरी वो स्किल डेवलप हो जाएगी, आई विल पिच द प्रोडक्ट, और फिर वो जरूर बाय करेगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट रिजेक्शन। अब रेजिलियंस क्या होता है? रेजिलियंस मीन्स योर कम बैक पावर। नो, 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 नो सुनते सुनते क्या आप डिमोटिवेट होकर क्विट कर चुके हो, या आप फाइट बैक कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, कर रहे हो, और आप कम बैक कर पा रहे हो? ठीक है। तो यहां पर अगर आप फाइट बैक कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका कम बैक होगा, राइट। इट्स अ प्रोसेस। अगर फाइट बैक करोगे तो ही कम बैक होगा। अगर ऐसे बैठ जाओगे और सोचोगे कि कम बैक होगा, कभी नहीं होगा। यू हैव टू फाइट बैक। ठीक है। जो लोग सोचते हैं कि बैठ के टाइम बिता के हो जाएगा, नहीं होगा। इसके लिए ना एक बहुत अच्छी स्टोरी है। लाइक मेरे जब मैं स्कूल में था ना, नहीं सॉरी, एनसीसी में था जब मैं कॉलेज टाइम में, तो उस टाइम में मेरे किसी सीनियर ने सुनाई थी। अ, एक बार ना एक बंदा होता है, वो क्या करता है ना, नदी होती है, नदी में ना डूब रहा होता है, तो उसके पास ना एक बंदा आता है हेल्प देने के लिए कि हाँ मैं तेरे को ऊपर नाव में खींच लेता हूँ, और वो खींचने के बाद तू बच जाएगा। कहता है नहीं, मुझे विश्वास है मेरे भगवान पे, वो मुझे बचाएंगे। ठीक है। दूसरा बंदा आता है, हाथ देता है कि आजा मैं तेरे को खींच लेता हूँ, मैं तेरे को बचा लूंगा। कहता है नहीं, मुझे विश्वास है मेरे भगवान पे, वो बचा लेंगे। तीसरा आता है, वो भी सेम चीज करता है। तो वहां पर फिर बाद में जब मर जाता है ना, तो ऊपर से भगवान कहता है, भगवान को कहता है, भगवान से कंप्लेन करता है कि आपने मुझे बचाया क्यों नहीं, मैंने तो इतनी मेहनत करी थी, इतने आपकी पूजा करी थी। कहता है बेटा आया था 3 बार बचाने के लिए, पर तू ही जिद्दी था। तू बैठ के हाथ पे हाथ बांध के, नहीं कोई आएंगे मेरे को यूं पकड़ के जाएंगे, मैं हाथ तो नहीं दूंगा। कोई आएगा मेरे को ऐसे पकड़ेगा, उठा के मेरे को नाव में रखेगा और ले जाएगा, नहीं। हाथ तो आपको बढ़ाना पड़ेगा ना, जब आप हाथ बढ़ाओगे तभी तो पकड़ के खींच पाएंगे। ठीक है। सो आप लोगों को यहाँ पर कम बैक करना है, तो फाइट बैक तो करना पड़ेगा, हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे, राइट। तभी आप लोगों का कम बैक होगा।
ठीक है। सो ये जो रेजिलियंस होती है ना, वो जिद होती है, ये वो ईगो होता है, वो एटीट्यूड होता है कि आई विल नेवर क्विट। और जो ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो रिजेक्शन आ रहे हैं ना, आई विल कम बैक फ्रॉम इट, मैं इससे कम बैक करूंगा। तो रेजिलियंस इज योर एबिलिटी टू बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक। ठीक है, अभी जो हाथ मांग के ऐसे बैठने वाली बात की थी ना, दैट इज अ सेटबैक, कि मैं बैठ गया हूँ, कोई आएगा मेरे को उठा के ले जाएगा, यहाँ पर मेरी ट्रेनिंग हो रही है, हाँ मैं सीखूंगा, और सीख के मैं एकदम से सारी चीज बेटर हो जाएगी, नहीं। जो आपने सीखा है उसको फिर हाथ बना के दूसरों को समझाना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, तब जाके आप लोग कम बैक कर पाओगे। ठीक है। तो इन सेल्स इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी एंड माइंडसेट। आप कितना कंसिस्टेंट और कॉन्फिडेंटली आप इस चीजों से आगे बढ़ रहे हो, इन चीजों को पार करते जा रहे हो, इस जर्नी को पार करते जा रहे हो, दैट्स इज ऑल अबाउट कम बैक। इसको रेजिलियंस कहा जाता है, कि मैं आज भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ बंदे को पिच करूंगा, जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने सबसे पहले बंदे को, जिस कॉन्फिडेंस के साथ मैंने ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया था, जिस कॉन्फिडेंस के साथ मुझे मीटिंग के बाद जो कॉन्फिडेंस आया था कि मैं तो इसमें कर सकता हूँ, सेम कॉन्फिडेंस आई विल शो यू इन फर्स्ट लीड, थर्ड लीड, फिफ्थ लीड एंड 100 नंबर्स ऑफ लीड। जब 100 नंबर की लीड हो जाएगी, उसमें भी मेरा यही कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है। सो एक स्टोरी सुनाता हूँ एक रिजेक्शन की ना, अगर आप लोगों को लगता है ना कि यार आप ही एक अकेले हो जो रिजेक्ट हो रहे हो, राइट, और रिजेक्शन को पार करने के बाद क्या सच में सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी, एक स्टोरी बताता हूँ, एक रियल लाइफ स्टोरी, और आप लोग भी इसको बहुत अच्छे से जानते हो। ठीक है। ये स्टोरी है रिजेक्शन से सक्सेस तक की। एक ऐसा इंसान जिसको एक टाइम में रिजेक्ट कर दिया गया था, और आज वो ऐसा बंदा है जिसको इस दुनिया में हर कोई जानता होगा, राइट। सो क्या हुआ था, एक बंदा है, उसकी ना वॉइस जो है ना, वो वॉइस रिजेक्ट कर दी गई थी। और जब वो वॉइस रिजेक्ट हो गई थी ना, तो उस पे को भी ये लगा हुआ कि यार मैं शायद इसके कैपेबल ही नहीं हूँ, मैं शायद इसके लायक ही नहीं हूँ, शायद मेरे को क्विट कर देना चाहिए था। बट उस बंदे ने नहीं किया। उस बंदे ने क्या करा, उस बंदे ने मेहनत करी, ट्राई किया, अपने आप को इम्प्रूव किया, बेटर किया। आज वो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक वॉइस है। सबसे ज्यादा आइकॉनिक वॉइस वो ही है इंडिया के अंदर, राइट। अगर आप गेस कर सकते हो, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ऐसी कौन सी आइकॉनिक वॉइस है इंडिया की जो एक टाइम पे रिजेक्ट हुई थी और आज इंडिया की वन ऑफ द आइकॉनिक वॉइस है। उनकी आवाज सुनते ही गूज बम्स आते हैं। नेहा कक्कड़, नॉट प्रियंका। चलो नेक्स्ट, रिजेक्शन कहाँ मिला था? ऑल इंडिया रेडियो, आप सबने सुना होगा ऑल इंडिया रेडियो। उन ऑल इंडिया रेडियो ने उनकी आवाज रिजेक्ट कर दी थी, ये बोल के कि बहुत भारी वॉइस है, बहुत हैवी वॉइस है, राइट, बहुत हैवी वॉइस है, बहुत भारी वॉइस है, इस पे तो नहीं हो पाएगा, राइट, इनके साथ तो हम काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है। गाइज यू कैन गैस, आप लोग सब अपने अपने गैस करके लिखो, उसके बाद आई विल टेल यू कि कौन है ये। ठीक है। आई हैव वन ऑप्शन, नेहा कक्कड़, अमिताभ बच्चन, एनीवन एल्स, और कोई आपको गेस कर सकते हो। सो ऑल इंडिया रेडियो ने ना इनको रिजेक्ट कर दिया था कि आपकी वॉइस बहुत हैवी है, बहुत भारी है, तो आपके साथ तो नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट, आप नहीं कर पाओगे। सो फिर उन्होंने कम बैक किया, एंड दैट सेम वॉइस, जुबिन नौटियाल, अमिताभ बच्चन, दैट सेम वॉइस मेक बिगेस्ट स्ट्रेंथ। वो जो हैवी वॉइस थी ना, वो उनकी स्ट्रेंथ बनी, और वही स्ट्रेंथ ने उनको बनाया शहनशाह ऑफ द बॉलीवुड एंड द वॉइस ऑफ इंडिया, जो केबीसी नरेशन, अदर नरेशन, एड्स, बहुत सारी चीजों में देखी, राइट। सो दैट गाय इज नन अदर देन अमिताभ बच्चन। सोचो आज हमारी इमेज क्या है अमिताभ बच्चन से रिलेटेड, लाइक हमारे माइंड में एक ऐसी इमेज है अमिताभ बच्चन से रिलेटेड कि ये बंदा वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बंदा है, इस एज तक में भी क्या काम करता है, क्या वॉइस है, क्या पर्सनैलिटी है। लेकिन ये भी रिजेक्शन से गए थे। अब वो रिजेक्शन में अगर ये भी हाथ बांध के बैठते कि नहीं मेरी वॉइस तो बहुत खराब है, लोग तो मुझे नहीं पसंद करेंगे, लोगों को तो अच्छा ही नहीं लगेगा कि इतनी भारी वॉइस, बट नहीं, उन्होंने अपनी उस वॉइस को ही लेके कंटिन्यू किया। एंड आफ्टर दैट कंटिन्यू करने के बाद ही बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ द बॉलीवुड, दैट्स बिकॉज शहनशाह ऑफ द बॉलीवुड। और आज भी बहुत सारी आपने देखा होगा इनकी वॉइस, चाहे वो केबीसी की हो चाहे कोई भी हो, उस वॉइस के अंदर इतना दम है, वही हैवी वॉइस, वही सारी चीज जो किस टाइम पे रिजेक्ट हुई थी, आज वही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी हुई है। ठीक है। तो कभी भी आपको लगता है माइट भी मैं इंग्लिश अच्छी नहीं बोल पाता हूँ, या मेरी एक्सेंट ऐसा है, या मैं उतना अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, या ऐसा नहीं है मेरे पे, ये चीजें नहीं है, तो आपकी जो माइट भी जिस वजह से लोग आपको मना कर रहे हैं कि शायद तेरे से नहीं हो पाएगा, शायद वो आपकी सबसे बड़ी यूएसपी हो, वो शायद आपकी सबसे बड़ी यूनिकनेस हो, राइट। तो बस यू हैव टू फाइंड इट आउट। इस पूरी स्टोरी का सबसे बड़ा लेसन ही यही था कि आपको अगर कोई रिजेक्ट कर रहा है ना, माइट भी वो जो रिजेक्शन का रीजन है वो आपकी सबसे बड़ी यूएसपी हो सकती है। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी, रिजेक्शन इज द फिल्टर टू फाइंड द सीरियस बायर।
आपका जो रिजेक्शन है वो एक फिल्टर है, जिस फिल्टर के बाद आप अपने सीरियस बायर तक पहुंचोगे, जो सीरियस में आपसे प्रोडक्ट बाय करना चाहेगा। राइट। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ मिस्टर अमिताभ बच्चन। तो मतलब सिंपल सा है, मैं तो बहुत मोटिवेट होता हूँ उनकी बात सुन के कि जब इनको कोई रिजेक्ट कर सकता है तो मैं क्या चीज हूँ। ठीक है। तो मुझे तो मेहनत करनी पड़ेगी अगर मुझे अपनी रिजेक्शन को सक्सेस में कन्वर्ट करनी है। वो रेसिलियंस, वो जिद, वो एटीट्यूड, वो ईगो तो लेके आना पड़ेगा कि यार मैं कम बैक नहीं कर सकता तो कोई नहीं कर सकता। आई एम द वन हु विल डू द कम बैक। कितने लोग रिजेक्ट करेंगे? 5, 10, 15, 20 करने दो, 25वां तो हाँ बोलेगा ना। आई एम हियर, मैं तैयार हूँ, सीखता रहूंगा, करता रहूंगा। सो फॉर दिस वी हैव टू शिफ्ट आवर माइंडसेट। हमें अपना माइंडसेट शिफ्ट करना है। राइट। सो माइंडसेट कैसे शिफ्ट करना है कि हाँ ये जो रिजेक्शन है ना, दिस इज अ जर्नी, ये एक जर्नी है। राइट। जिस दिन आपने माइंडसेट बना लेना, कभी भी रिजेक्शन आपको दर्द नहीं देगा। अभी रिजेक्शन से आप लोग डिमोटिवेटेड या बहुत अपने माइंड में ही क्रॉस क्वेश्चंस करते हो ना, माइंडसेट बना लेना तो कभी भी रिजेक्शन आपको कोई पेन नहीं देगा, कोई डिमोटिवेशन नहीं देगा। सो अभी तक आप लोग क्या सोचते थे? दे रिजेक्टेड मी, इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। कभी भी आप किसी को प्रोडक्ट या सर्विस बताते हो तो आपके माइंड में ये आता है कि इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया। राइट। ये ओल्ड थिंकिंग है। आज के बाद आप सबकी जो थिंकिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए, दे डिडंट अंडरस्टैंड द वैल्यू येट। इन्हें अभी तक इस चीज की वैल्यू समझ में नहीं है। जिस दिन इनको वैल्यू समझ में आएगी उस दिन यही भागे दौड़े चले हुए आएंगे मेरे पास कि यार प्लीज इसमें ऐड करवा दें। राइट। तो ये माइंडसेट शिफ्ट मुझे यहाँ पर हर किसी बंदे में चाहिए। कभी भी कोई रिजेक्ट करता है, ठीक है, अभी तक आप जो भी सोचते थे कि इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, इन्होंने मुझे मना कर दिया, ये मेरा प्रोडक्ट नहीं ले रहे, नो, ये ओवर थिंकिंग। आज के बाद कभी भी कोई रिजेक्ट हो, सिंपल जवाब है ठीक है, कोई बात नहीं, माइट भी आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं आया होगा इसलिए आपने नहीं लिया। सी, दैट्स बिकॉज दैट पर्सन डिडंट अंडरस्टैंड द वैल्यू। ठीक है, वो पर्सन ने आपकी वैल्यू नहीं करी, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं करी। दैट इज द न्यू थिंकिंग। आज के बाद हमको हर कोई इस न्यू थिंकिंग के साथ चलेगा। ठीक है। कोई भी इस ओल्ड थिंकिंग के साथ नहीं चलेगा कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। वो कौन होता है आपको रिजेक्ट करने वाला? आपने अपनी लाइफ में एक ऐसा इनिशिएटिव लिया है जो 90% लोग नहीं ले पा रहे, आपने लिया है ना। क्या वो इस कैपेबल है वो आपको रिजेक्ट करे? नो। सिंपल सी बात है। वो रिजेक्ट कर रहा है तो उसके में पावर नहीं है, उसके बस की नहीं है कि वो आपके प्रोडक्ट को समझ पाए, उसकी वैल्यू को समझ पाए और अपने लिए इनिशिएटिव ले पाए। ठीक है। दैट इज द ऑल अबाउट द माइंडसेट। यहाँ पर स्ट्रांग रहना है, यहाँ पर स्ट्रांग रहोगे, वर्ड्स ऑटोमेटिकली स्ट्रांग निकलेंगे, और जब वर्ड ऑटोमेटिकली स्ट्रांग निकलेंगे तो सामने वाला आपके साथ जुड़ने के लिए रेडी होगा। सो यू आर लाइक अ प्लांटिंग सीड। आपको सीड हो जो बो तो दिया, धीरे धीरे उगेगा, एक बार उगेगा। ठीक है। पहले 10 साल लगेंगे आपको बड़े होने में, उसके बाद फ्रूट्स हर साल दोगे। ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को 10 साल लगेंगे, नहीं, इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ अ प्लांट कि जब वो 10 साल में एक बार उग जाता है ना, बड़ा हो जाता है, उसके बाद हर साल वो फ्रूट्स देता है। तो आप भी वही हो, एक बार आप उग गए हो ना पूरा, जिस दिन आप पूरा सीख जाओगे अच्छे से सारी चीजें, एक बार उग जाओगे ना, फिर ऑटोमेटिकली हर दिन ऑटोमेटिकली लीड्स कन्वर्ट होगी, हर दिन, एवरी डे। ठीक है। सो बी रेडी, जस्ट बिलीव योर सेल्फ कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट गाय जो सामने वाले की हेल्प कर रहा है। अगर वो नहीं कर ले पा रहा है तो दैट्स मीन उसको समझ में नहीं आया है। और जब ये पौधा बड़ा होगा ना, जिस दिन ये पौधा बड़ा होगा उस दिन ये इतने फ्रूट देगा, इतने फ्रूट देगा कि आप भी खुश होगे, आपकी फैमिली भी खुश होगी, आपके आसपास के लोग भी खुश होंगे। एवरी वन फील एडमायर यू कि यस, इसके जैसा बनना है। ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप सबको करना है, माइंडसेट शिफ्ट। ठीक है। ओके। सो देर इज समथिंग रिलेटेड टू द माइंडसेट शिफ्ट। इसको कौन कौन जानता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो हिम? ठीक है, एक माइंडसेट शिफ्ट से रिलेटेड बता दो। इनको कौन कौन जानता है? अगर जानते हो तो जस्ट सिर्फ नाम लिख दो इनका। नो। ओके, वन नो। एनीवन एल्स गाइस, कोई जानता है इनको? नो, नो, नो। ठीक है। एनीवन एल्स बाकी? इफ यू नो हिम तो टाइप इट यस, नहीं जानते तो नो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इनकी स्टोरी अगर आपने सुन ली ना तो आपको अपना अपना रिजेक्शन बहुत छोटा लगेगा, बहुत छोटा। कोई नहीं जानता? ये गुड वन गाय एंड नो हिम। सो ये है, इससे तो जान जाओगे, द सेम गाय, ये है, यही इंसान जो आपको फोटो में दिख रहा है, द फाउंडर ऑफ KFC। अगर किसी को ये लगता है कि उनको सबसे ज्यादा रिजेक्शन मिला है लाइफ में, तो इनकी स्टोरी सुन लो। ये एक ऐसा इंसान है जिनको शायद सबसे ज्यादा रिजेक्शन मिले, राइट, सबसे ज्यादा। सो इनका नाम है कॉलोनल सैंडर्स।
1009 रिजेक्शन बिफोर सक्सेसफुल KFC स्टेबलाइज्ड। सक्सेसफुल KFC बनने से पहले 1009 रिजेक्शन। आपको शायद 9 भी नहीं मिले होंगे, उनको 1009 रिजेक्शन मिले। 1009, राइट। 1009 रिजेक्शन मिलने के बाद इनकी जो सक्सेसफुल रेसिपी है वो एक्सेप्ट की किसी ने, और उसके बाद ये ब्रांड सिर्फ इंडिया में नहीं, सिर्फ USA में नहीं, वर्ल्ड पे राज करा है इन टर्म्स ऑफ चिकन, राइट। सो इनकी जो रेसिपी थी ना, दैट वाज रिजेक्टेड 1009 टाइम्स, राइट, जब तक उनको वो फाइनल उनका वो बायर नहीं मिल गया। अभी हमने जस्ट सीखा था ना, रिजेक्शन इज द जर्नी टू रीच द फाइनल बायर। आपके जो बायर है उस तक पहुंचने की एक जर्नी है। सो उसकी जो चिकन था ना, उसकी जो रेसिपी थी, 1009 बार रिजेक्ट हुई थी। 1009 बार। सोचो यार, अगर मेरे को कोई 1009 या आपको कोई 1009 बार रिजेक्ट कर दे, तो आपके में हिम्मत होगी अगले बंदे को पिच करने की कि ये प्रोडक्ट, ये सर्विस ले लो? नो, उनके पास थी, और तभी वो सक्सेसफुल हुए थे। तभी आज भी उनके ना होने के बाद भी उनको दुनिया में हर कोई जानता है। कब उनकी ये एक्सेप्ट होता? KFC एट द एज ऑफ 65, एंड नाउ इज द ग्लोबल ब्रांड ऑफ 145 प्लस कंट्रीज के अंदर। तो अगर इतना रिजेक्शन आ गया है ना, और फिर लग रहा है कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे में कमी है, तब क्विट कर लेना। 1009 रिजेक्शन अगर आ जाए तो, और अगर 1009 रिजेक्शन आपने झेल लिए ना, तो समझ लो आप सक्सेसफुल हो गए। अगर 1009 रिजेक्शन, क्योंकि 1009 रिजेक्शन तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 2000 लोगों को रीच करना पड़ेगा। 2000 में 1009 रिजेक्ट करेंगे ना, तो 991 लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो 9991 लोग एक्सेप्ट करने के लिए आप सक्सेसफुल ऑटोमेटिकली हो गए, राइट। सो दिस माइंडसेट आई वांट इन एवरीवन्स माइंड। हर किसी के माइंड में ये माइंडसेट चाहिए। इतनी बार जब तक मैं रिजेक्ट नहीं हुआ, तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा। जब ये इंसान नहीं छोड़ सकता था, तो मैं भी नहीं छोड़ूंगा। वो तो फिर भी 65 में जाके हुआ था, मैं तो अभी 20, 25, 30, 35 का हूँ। मैं तो नहीं छोड़ने वाला हूँ। सो व्हाट इज द लेसन फ्रॉम स्टोरी? इट्स नेवर टू लेट, एंड वन यस इज इनफ टू चेंज योर लाइफ। एक यस आपकी लाइफ चेंज कर देगा। एक यस आपको इतना मोटिवेशन दे जाएगा कि आप खुद बाउंस बैक करोगे कि यस, ये था मेरा यस। और इस यस तो पहुंचने के लिए जितने में रिजेक्शन है ना, सब भूल जाओगे, कुछ याद नहीं रहेगा जिस दिन वो एक यस आएगा। ठीक है, और ऐसे एक 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 करके यस आप जुड़ते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, तो आप एक इतनी बड़ी एम्पायर बना चुके होंगे कि आप खुद सामने से यस आ रहे होंगे, आप कहोगे नहीं आज के लिए बहुत है। लेकिन उसके लिए ये रिजेक्शन वाली जर्नी को पार करना बहुत जरूरी है, और वो रिजेक्शन वाली जर्नी आप तभी पार कर पाओगे जब जिद्दी, ढीठ, ईगोइस्टिक एटीट्यूड वाला बनोगे। किसमें? लेकिन अपने रिजेक्शन को हैंडल करने में। ठीक है, वैसे मतलब बाय नेचर नहीं, बस रिजेक्शन आए तो उसमें एटीट्यूड दिखाना है, तूने मेरे को रिजेक्ट किया, देख बाउंस बैक करता हूं मैं। ठीक है, दैट्स आई वांट इन एवरीवन माइंड। इस तरह का माइंडसेट लेकर चलने वाला है हम लोग। ठीक है, तो अब 7 स्टेप कम बैक फ्रेमवर्क देता हूँ, कैसे हम लोग कम बैक करेंगे, राइट। स्टेप बाय स्टेप हम लोग कैसे कम बैक करेंगे। तो ये है हमारे 5 स्टेप्स। एक्नॉलेज। सबसे पहले कोई भी नो बोले, या कोई भी रिप्लाई नहीं कर रहा आपकी बात का, या कॉल नहीं पिक कर रहा है, या घोस्ट कर दिया है, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड, मैसेज कर दो। वो वहां से रिप्लाई ना, मैसेज कर दो। आपका रिप्लाई नहीं आ रहा, तो मैं समझ सकता हूँ शायद आप अभी इस चीज के लिए रेडी नहीं होंगे। आई एक्सेप्टेड। ठीक है, एक्सेप्ट कर लो। सामने वाला रिप्लाई नो नहीं बोल रहा, आप एक्सेप्ट कर लो। काफी टाइम हो गया रिप्लाई नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, काफी दिन हो गया रिप्लाई नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, एक्सेप्टेड। ठीक है, दिल पे नहीं लेना है। सेकंड है, डोंट टेक इट पर्सनली। पर्सनली नहीं लेना है कि मैंने इस पे इतनी मेहनत करी, सामने वाले ने ना कैसे बोल दिया। ये डोंट टेक इट पर्सनली। होता है, सेल्स में हो आप, सामने लोग पिच करो, सामने वाले की डेवलपमेंट की बात करो, नहीं समझ पाया, उसकी गलती है, वो नहीं समझ पाया। तो डोंट टेक इट पर्सनली, उसकी मिस्टेक है, वो नहीं समझ पा रहा है। आप तो बेस्ट हो, आप 90% लोगों को पीछे छोड़ के आ गए। देन फॉलो अप विद वैल्यू। सामने वाले के से फॉलो अप ले लो वैल्यू के साथ। आप फॉलो अप कैसे लेंगे ना, उसका एक मैसेज मैंने अभी एंड में बनाया हुआ, वो आपको दिखाऊंगा कि हाउ टू टेक फॉलो अप विद द पर्सन जो आपको नो बोल चुका है, जिसने आपको मना ही कर दिया है कि मेरे को नहीं लेना है, या आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है आपके 10-15 मैसेज 10-15 दिन से। उसका फॉलो अप कैसे लेना है, वो एक मैसेज बनाया, वो बाद में दिखाता हूँ। लर्न एंड ट्वीक। लर्न एंड ट्विक योर पिच। अब आपने देखा यार, मैंने 5 लोगों पे अपनी ये वाली पिच यूज करी, बट ना नहीं हो पा रहा, 5 लोगों ने मना कर दिया है, और ये रीजन आया है। ठीक है, एक नोटबुक पे आप नोट कर रहे हो कि किस किस रीजन की वजह से मना किया है। देन ट्विक योर पिच, अपनी पिच को थोड़ा सा ट्विक कर दो।
जैसे आप बोलते हैं ना, हेलो मिस्टर कपूर बात कर रहे हैं, मतलब एग्जांपल दे रहा है, हेलो मिस्टर कपूर बात कर रहे हैं, मैं स्टारविक से अभिमन्यु बात कर रहा हूँ। ठीक है, चेंज कर दो, हाय मिस्टर अभिमन्यु, हाउ आर यू, माय नेम इज सौरभ एंड आई एम फ्रॉम स्टारविक। चेंज कर दो, थोड़ा सा कुछ भी लाइन चेंज कर दो, देखो फिर उसमें क्या चेंज हो रहा है। 5 लोगों पे वो इम्प्लीमेंट करो, फिर और चेंज करो, जैसा जैसा आपको मिल रहा है रिस्पॉन्स, उस हिसाब से चीजों को चेंज करते रहना है। अगर आप चीजें चेंज नहीं करोगे, एक बहुत अच्छी बात किसी ने बोली है, इफ यू आर फॉलोइंग द सेम थिंग यू विल गेट द सेम रिजल्ट। अगर आप सेम चीज फॉलो करते रहोगे बार 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 बार, तो रिजल्ट भी सेम आता रहेगा। अगर नो आता रहेगा तो नो ही आता रहेगा, क्योंकि आपने अपने पिच को चेंज नहीं किया है। आज भी वही रिजल्ट आ रहा है, बिकॉज अपना प्रोसेस भी वही बना रखा है। ठीक है, शो अप, उनको दोबारा शो करो। ठीक है, कि हाउ आई कैन हेल्प यू गाइस, शो ऑन देयर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, वट एवर, एंड जो भी जगह पे आप उनसे कनेक्टेड हो। ठीक है, सो दिस 5 स्टेप कम बैक फ्रेम है, इसका ना स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लो। कभी भी कोई रिजेक्शन आए ना, हर रिजेक्शन को अपने नोटबुक में नोट करो। नोट करने के बाद इन 5 पॉइंट में उसको डिवाइड करो। अक्नॉलेज, क्या मैंने उसे अक्नॉलेज किया, हाँ मैंने करा। क्या मैंने इस चीज को पर्सनली लिया, नहीं मैंने इस चीज को, यस या नो भी लिखो। क्या आपको क्या फील हुआ जब ना उसने नो बोला, क्या आपने ये लगा कि यार मैं ही, मेरे में ही कमी है, या आपको क्या लगा। ठीक है, वो वहां पर लिखो। फॉलो अप विद वैल्यू, क्या आपने उसको जो एंडिंग थी वो वैल्यू के साथ फॉलो अप पे छोड़ी है, कि आप उसका फ्यूचर में फॉलो अप ले पाओ। राइट, वो देखना है। लर्न एंड ट्वीक, किस क्या रीजन की वजह से नहीं हुआ, वो चीज समझो। और वो चीज समझने के बाद उसको ट्वीक करना है, मतलब ट्वीक करना है मतलब उसको चेंज करना है। जैसे उसने मेरे को इस बार मना कर दिया क्योंकि वो कह रहा है कि पैसे नहीं है। 5 लोगों पे रीच आउट किया, 5 ने बोला पैसे नहीं है, तो अब अपनी पिच में ऐसा क्या मैं ट्वीक करूँ कि मेरे को कोई बंदा यही ना बोल पाए कि उसके पास पैसा नहीं है। मैं उसको ट्विक करके अपनी पिच को ही ऐसा बनाऊंगा कि उस पिच में ही मैं उसको बताऊंगा कि आपको पैसा कैसे अरेंज करना है, ताकि वो ये लाइन ही ना बोल पाए। राइट, तो ट्विक इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन शो अप अगेन, उसको वो चीज दोबारा दिखानी है। अब कैसे दिखानी है, दैट इज योर थिंग, कि आप उसे ट्विक करके कैसे दिखाओगे कि अब वो बंदा शायद आपके साथ जुड़ने के लिए रेडी हो जाए। ठीक है, तो ये 5 हमारे सेटअप कम बैक पॉइंट है, इसका ना स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर पिच को अगर आप इस तरीके से एनालाइज करोगे ना, हर नो को वेस्ट मत करने दो, क्योंकि अगर आपने वेस्ट कर दिया तो आप उससे कुछ सीखोगे नहीं, और कुछ सीखोगे नहीं तो कम बैक नहीं होगा, बाउंस बैक नहीं होगा। ठीक है, तो इस 5 का आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो। अच्छा, यू गाइज अंडरस्टैंड, ये चीज समझ में आई या नहीं आई? अगर आई है तो जस्ट टाइप इट यस, नहीं आई तो एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हो आप लोगों के लिए। ठीक है, कैसे इस चीज को आपको यूज करना है, 5 स्टेप कम बैक फ्रेमवर्क। ठीक है, अंडरस्टूड। ओह, ग्रेट 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 ग्रेट। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट। वाई पीपल से नो, सबसे पहले ये समझो कि यार नो क्यों बोलते हैं, रिजेक्ट करते क्यों है लोग, क्या रीजन है कि लोग जो है वो नो बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट वो रीजन वो है जो आपको शेयर करते हैं, बट रियलिटी में रीजन क्या होते हैं। ठीक है, द रियलिटी ऑफ द रीजन इज लैक ऑफ ट्रस्ट। उनको आपके पास ट्रस्ट नहीं है अभी भी, कि सच में ये पर्सन मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अंडरस्टैंड दिस, ये आपको फाइंड आउट करना है कि किस रीजन की वजह से उसने मुझे नो बोला है। लैक ऑफ ट्रस्ट, क्या उसे मुझे पे ट्रस्ट नहीं है। नॉट इनफ क्लैरिटी, क्या मैं उसको पूरी क्लैरिटी नहीं दे पाया हूं अपने प्रोडक्ट की। टाइमिंग इशू, क्या मैंने उसको सही टाइम पे रीच नहीं किया यार। मान लो ईद है किसी के यहाँ पर, हमने उसे ईद के दिन रीच आउट किया, तो ईद के दिन वो मुझे नहीं सुनेगा, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत बिजी होगा अपने फेस्टिवल्स के अंदर। दिवाली है, दिवाली पे किसी को रीच आउट किया, वो नहीं सुनेगा। क्या मेरा टाइमिंग इशू है, क्या मैंने उसे सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्रस्ट्रेटेड टाइम, या लेट इवनिंग टाइम पे कॉल किया, या मैंने लंच के बाद जो सोने वाली नींद वाली टाइम होती है, क्या उस टाइम पे। टाइमिंग इशू, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। फाइनेंशियल हेजिटेशन, उसको पैसा लगाने में डर लग रहा है कि ये थोड़ा सा पैसा मैं अपनी स्किल्स पे लगाऊंगा, ये वेस्ट तो नहीं हो जाएगा। ठीक है, सो दीज थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल से नो। ये 5 रीजन है, और आपका काम क्या है, आइडेंटिफाई एंड एड्रेस इट। इन 5 में से रीजन ढूंढना है, दो बंदे से बात करके कि किस रीजन की वजह से उसने आपको नो बोला है। ये आपका काम है। सामने वाला कभी भी ओपनली ये चीज नहीं बताएगा कि भाई मुझे तेरे पे ट्रस्ट नहीं है इसलिए मैं तेरे से नहीं ले रहा हूँ, या बहन मुझे तेरे पे ट्रस्ट नहीं है इसलिए मैं तेरे से नहीं कर रहा हूँ, या मुझे तेरी बात ही नहीं समझ में आई तू क्या बोल रहा था, राइट। या तो यार तूने बहुत गलत टाइम पे कॉल किया मैं इसलिए मना कर रहा हूँ, या मेरे को फाइनेंशियल पैसा लगाने में डर लग रहा है। ठीक है, तो ये आपकी जॉब है कि सामने वाले को कैसे आप ये चीज आइडेंटिफाई एंड एड्रेस करोगे। उससे जितनी ज्यादा आप बात करो, जितना ज्यादा उससे पर्सनल रिलेशन बिल्ड करोगे, उतनी ज्यादा ये चीजें शेयर होगी। तो इट्स योर जॉब टू आइडेंटिफाई एंड एड्रेस इट। फिर इसे लिखो, फिर इसे सोचो कि अब मैं इससे कैसे बाउंस बैक करूंगा। कौन से ऐसे मैसेज या कौन सा ऐसा वीडियो या वॉइस नोट हो सकता है जो मैं उसको भेजूं, ताकि वो इससे नो के एग्जैक्ट रीजन को मुझे बता पाए। राइट, सो दीज आर द रीजन पीपल से नो।
एक मैसेज जो मैंने आप लोगों को बनाया था आप लोगों के लिए, कभी भी कोई भी पर्सन नो बोलता है ना, तो एंड में ये एक मैसेज उनको जरूर छोड़ना, ठीक है। आप, आई डोंट नो कि आप किस तरीके से अपनी किसी भी नो की एंडिंग करते हो, बट आगे से अपनी नो की एंडिंग इस तरीके से करना जिस तरीके से मैसेज लिखा होता है, राइट। एक बार रीड आउट कर लो इस मैसेज को सब, ठीक है। ये किसी भी सामने वाले पर्सन ने आपको नो बोला हुआ है, आप उसको ये चीज बोलने वाले हो। जैसे नाम ले लेते हैं अजय। हे अजय, समझ सकता हूं अगर अभी टाइम सही नहीं है, बस एक फ्री रिसोर्स शेयर कर रहा हूं जो शायद आपके काम आ जाए। जब भी आप रेडी फील करो, फील फ्री टू पिंग मी। राइट, सिंपल सा एक मैसेज भेज देना है। एक रिसोर्स अपने पास ऐसा बनाना है, चाहे वो रिसोर्स कोई वीडियो हो, चाहे वो रिसोर्स कोई आपकी स्ट्राविक्स की ईमेल, सॉरी वेबसाइट्स हो, या कुछ भी एक ऐसी चीज हो, किसी की स्टोरी हो जिसने अब जीरो से स्टार्ट किया था, अब हीरो बना, कुछ भी एक ऐसा फ्री रिसोर्स जो उसको डेवलप करने में हेल्प कर सकता है, चाहे वो किसी भी चीज का लिंक हो, तो उसके साथ एक मैसेज छोड़ दो, ताकि उसको ये फील हो कि यार जाते जाते मेरे नो होने के बाद भी ना मेरे को एक फ्री रिसोर्स देके गया है, ताकि वो उसके काम आ जाए। राइट, और बाकी उसने एंड में एक चीज और बोल दी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है, जब भी रेडी फील करो तो आप आ जाना, मैं आपकी हेल्प करूंगा। देखो एक चीज बताओ, कभी भी कोई पर्सन आपको नो बोलता है ना, आप उसको बहुत बोलते हो फिर भी नो बोलता है, बट बाद में जाके 10 दिन बाद उसको समझ आता है नहीं यार जुड़ जाना चाहिए था, बट वो आपके पास वापस नहीं आ पाता है। क्यों नहीं आ पाता है यार? मैंने उसको मना कर दिया था उस टाइम, उसने इतना बोला था, मैंने मना कर दिया। अब क्या मुंह लेके उसके आगे जाऊं? जैसे नॉर्मल आप लोग भी करते हो, मान लो आप शॉपिंग पे गए, एक टी शर्ट पसंद आई, टी शर्ट वाले से बात की, भाई 500 में लगा दे, वो कहता है नहीं 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 भैया लगा दो यार, कर दो। मना करे जा रहा है वो, नहीं लगाऊंगा। आप कहते भैया देख लो लगा रहे हो, वरना मैं दूसरी दुकान से ले लूंगा। दूसरी दुकान में गए, नहीं पसंद आया, पता चला कि यार वही वाला सस्ता दे रहा था, फिर बड़ी हेजिटेशन होती है अंदर से यार, कि मैं वापस उस दुकान वाले पे जाके कैसे बोलूं कि हाँ चल तू ही दे दे भाई अब 500 रुपये में। होती है हेजिटेशन। क्या ये हेजिटेशन आप लोगों को होती है? जस्ट टाइप इट यस अगर ऐसी हेजिटेशन आप लोगों को होती है। एक बार किसी को आप नो बोल के आ गए, उसके बाद वापस उसके पास जाना कि भाई तू सही था, अब तू ही दे दे मुझे। राइट, होता है। तो आपके जो नोज है ना, जो आपको नो बोल के गए हुए हैं, उनके मन में अगर आने का भी होगा ना वापस, वो तब भी नहीं आ पा रहे, बिकॉज दे गाइस फील हेजिटेटेड, वो हेजिटेटेड फील कर रहे हैं। तो आपको ना एंडिंग इतनी सॉलिड रखनी है कि वो हेजिटेट फील ना करे। उनको कभी भी लगे ना फ्यूचर में कि हाँ भाई, अगर मुझे आज मैं रेडी हूँ, आज मुझे करना चाहिए, तो वो आपके पास हैप्पीली होके आ जाए। तो ये मैसेज आपको उस चीज में हेल्प करेगा। सबसे पहले वो रिसोर्स रिसोर्स को देखेगा, देखने से समझ आएगा कि मैं क्या चीज मिस कर रहा हूँ। अब वो रिसोर्स आप क्या बनाओगे? वीडियो बना सकते हो, लिंक बना सकते हो, मैसेज बना सकते हो, कोई स्टोरी बना सकते हो, कुछ भी बना के आपको शेयर करना है। और एक लाइन लास्ट में लिख देना, जब भी आप रेडी फील करो कि मुझे ये चीज स्टार्ट करनी चाहिए, फील फ्री टू पिंग। मैं आपके लिए यहाँ पर हमेशा अवेलेबल हूँ, फ्री पे फील करो पिंग करने। लेकिन ये मैसेज तब जाएगा बिल्कुल एंड में, जब पता है कि सब चीज हो गया है, आप एंडिंग ही है तो ये भेज दो। ठीक है, सो दिस इज द कम बैक मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, मैसेज में लिखना है, मैसेज में लिख लो, जैसा भी करना है वो कर लो। इज गोना हेल्पफुल फॉर यू। अब इसको ट्विक कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंगली, अपने ऑडियंस के अकॉर्डिंगली, ठीक है। जरूरी नहीं है एग्जैक्ट पिच कर, थोड़ा सा ट्विक करना, ट्विक कर लेना अपने। तो अब योर कम बैक स्टार्ट नाउ। सेटबैक पे जो आप लोग हो ना कि यार रिजेक्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अब उससे कम बैक करने की बारी आ गई है। सो हाउ टू डू द कम बैक? यूज रिजेक्शन एज रीडायरेक्शन। जो मैं अभी स्टार्टिंग से बोलता हुआ आ रहा हूं, अपने रिजेक्शन को रीडायरेक्शन में कन्वर्ट करो। अगर मुझे रिजेक्शन मिली है, तो उससे ट्विक करके अब मैं उसको रीडायरेक्ट करूंगा, सही डायरेक्शन में लेके जाऊंगा। क्योंकि यहाँ रिजेक्शन इस पॉइंट पे मिली है, अब ये पॉइंट नेक्स्ट टाइम आएगा तो मैं ये आंसर लेकर रेडी रहूंगा। तो आपने रीडायरेक्ट कर दिया अपनी कन्वर्जेशन को, मतलब इस रास्ते पे आप गए हो, रिजेक्शन आ गया, ठीक है, थोड़ा सा टर्न ले लो, इधर से चले जाओ, बट रास्ते में रुकना नहीं है, चलते रहना, ट्विक लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये चीज टर्न वगैरह रीडायरेक्ट करते रहना है अपने आप को। अगर सोच रहे हो नहीं रिजेक्शन आए जा रहा है, चलता जाओ, नहीं, ट्विक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टे कॉन्फिडेंट, कीप शोइंग अप कि यू आर द वन हु आर गोइंग टू हेल्प अदर। हमेशा कॉन्फिडेंट फील करना है, और ये फील करना है कि आप जो काम कर रहे हो, आप किसी अपने आप के साथ साथ सामने वाले को भी बेटर बनाने के लिए कर रहे हो। और इस बात को मत भूलना, 90% लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं लाइफ में ग्रो करने के लिए, या कोई भी पार्ट को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए। आप लोगों ने उन 90% को हरा के यहाँ बैठे हो, तो आप टॉप 10% में हो, और टॉप 10% से टॉप 2% में जाना है। राइट, 90% लोगों को पीछे छोड़ के आए हो, तो इतना कॉन्फिडेंट तो अपने अंदर रखो कि यू आर द वन जो इस चीज को तो अचीव करके रहेगा। जब 90 को कर दिया ना, तो 8% तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं उनको भी कर दूंगा।
एवरी नो ब्रिंग यू क्लोजर टू योर नेक्स्ट यस। हर नो आपको आपके यस तक लेके जा रहा है, क्योंकि रास्ता है, लेवल बने हुए हैं। नो लेवल 1 है, फाइट बैक लेवल 2 है, सक्सेस लेवल 3 है। तो लेवल 1 से 3 पे नहीं जाया जाएगा, 0 से 3 पे नहीं जाया जाएगा। नो सुनना पड़ेगा। तो बी रेडी फॉर इट एंड उससे रीडायरेक्ट करने के लिए तैयार हो जाओ। ये कोई भी मत सोचना, जो अभी न्यू लोग हमारे साथ जुड़े हुए स्टारविक्स में, जो पुराने लोग हैं, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ अ सक्सेस। तो उसको एज अ लेवल लेके चलो। ठीक है भाई, मेरे 100 नो हो गए, मेरे 10 नो हो गए, मेरे 20 नो हो गए, ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट ईयर आने वाला, उसके लिए मैं तैयार हूँ। तो बस उसको एम करके रखो। जब उसको एम करके रखोगे तो ये जो नो है ना, ये आपको लेवल्स लगने लग जाएंगे, ना कि आपको डिमोटिवेशन लगने लगेंगे। आप अपनी स्टोरी का किस टाइटल में लिखोगे, राइट? ये मेरे को ना पर्सनली, जब मैं ये चीज आप लोगों के लिए ट्रेनिंग बनाता है, पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा था कि मैं आप लोगों से पूछना तो चाहूँ कि आप अपनी स्टोरी किस टाइटल में लिखना चाहते हो। 3 टाइटल है मेरे पास, ठीक है। अब ये जो रिजेक्शन टू रेजिलियंस वाली जर्नी है, अगर इस ट्रेनिंग में आपने इस चीज को समझ लिया, उस चीज को इम्प्लीमेंट कर लिया, तो 3 स्टोरी है, ठीक है। अब एक जो इंसान है, किसी भी लाइफ में कोई भी डिसीजन लेता है ना, वो अपनी स्टोरी 3 चीजों से लिखता है, ठीक है। 3 टाइटल होते हैं उसकी स्टोरी के। आपके कौन से टाइटल है, आप लोग मुझे ये बताओ। द वन हु क्विट, मैं मेहनत करी लेकिन मैं नहीं कर पाया तो मैंने क्विट कर दिया। द वन हु ट्राइड, मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी। आई वन हु मेड इट एनी वे, मैं एक था जिसने इसको बना ही दिया। चाहे बहुत रिजेक्शन आए, चाहे बहुत लोगों ने साथ नहीं दिया, चाहे बहुत लोगों ने मना किया, चाहे बहुत लोगों ने उल्टा बोला, साथ नहीं दिया, बट सब कुछ झेलते हुए मैंने इसको सक्सेसफुली करके ही दिखाया। तो गाइज ऑन, आप अपने जो सक्सेस का टाइटल, अपनी स्टोरी का टाइटल है, वो क्या लिखना चाहते हो? 1, 2 और 3, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अजय सेइंग 3। बाकी अदर गाइस, व्हाट इज योर प्लानिंग? आप अपनी स्टोरी का जो टाइटल है वो किस में लिखने वाले हो? क्विट वाले में, कोशिश करने वालों में, एक वो इंसान जिसने कोशिश भी करी, क्विट करने का भी दिमाग में आया, लेकिन फाइनली एनीवे वो सक्सेस अचीव कर ही लिया? 3। दैट्स व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस। यही चीज मुझे आप लोगों से चाहिए कि अपनी जो टाइटल है ना, इसका ना, इस टाइटल को ना लिख लो अपने दीवारों पे। आई वन हु मेड इट एनी वे। बहुत चीजें लाइफ में आई, लेकिन मैंने करके दिखाया। मैंने अपने सारे रिजेक्शन, सारे फाइट को पार करके आज वो सक्सेस पे अपना टाइटल लिख ही दिया कि यस, आई एम द वन हु कंप्लीटेड इट, हु डिड इट। ग्रेट गाइस। सो बस अपनी स्टोरी का जो भी टाइटल है ना, इसे लिख के रखना। जिस दिन ये सक्सेसफुल हो जाएगी ना, इस टाइटल को सामने लिखना दोबारा से, द वन हु मेड इट एनीवे, मैंने इसको बना के दिखाया। सो ज्ञान ऑफ द डे, लाइक बिफोर एंडिंग दिस सेशन, दिस इज वन ज्ञान ऑफ द डे। ये वीडियो प्ले कर रहा हूँ, देखना आवाज आप लोगों को आएगी। दोबारा से चलाता हूँ, ठीक है गाइस, ध्यान से सुनना। पहले ये बताओ, आवाज आ रही है ना इस वीडियो की? आवाज आ रही है? जस्ट कंफर्म इट। अशरफ इस्लाम, नो, 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 नो। ओके, ओके, ओके। शेयर साउंड, शेयर, ठीक है। चैलेंज करेंगे कि आप अब बताओ। शुरुआत इस चीज से करेंगे कि नहीं हो पाए। ठीक है गाइस, ये सुनो, मतलब आई लव इट, आई लव दिस वीडियो। पहले बताए तो ये कौन है? ही इज द फाउंडर ऑफ ओयो। ओयो के फाउंडर है, जिन्होंने सिर्फ, इनको भी ना बहुत लोगों ने बोलता है क्या कमरे बेच रहा है, कहाँ तक जाएगा, क्या ही कर पाएगा। आज इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर ओयो स्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, सुनो इनकी स्टोरी, क्या कहते हैं। अगर आप शुरुआत इस चीज से करेंगे कि नहीं हो पाएगा, चैलेंजेस हैं, तब तो 100% चांस है कि नहीं होगा। रिजेक्शन तो इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर आप कुछ भी बड़ा करना चाहें तो रिजेक्शन हर रोज होगी। 2 लाइन। राइट, दिस इज द थिंग, रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ। अगर कुछ भी बड़ा करना, रिजेक्शन हर दिन आएगा यार। अब यू आर द वन। कौन इस रिजेक्शन से पार पाएगा? कौन इस रिजेक्शन से रोएगा नहीं, डरेगा नहीं, डिमोटिवेट होकर छोड़ेगा नहीं, लगा रहेगा कि रिजेक्शन तू आजा, मैं खड़ा हूं, मैं तो पार करके रहूंगा। ठीक है, जिसने ऐसा माइंडसेट लेके बैठ गया, उसको एनीवे कुछ भी हो, कर ही दिखाओगे यार। यू आर द वन। अगर आप शुरुआत इस चीज से करेंगे कि नहीं हो पाएगा, चैलेंज। So the final Gyan of the day, the best seller aren't the one who never get rejected. They are the one who come back stronger after each no. जो बेस्ट सेलर है ना दुनिया का, वो है, वो नहीं है जो कभी रिजेक्ट नहीं हुआ, वो है जो रिजेक्ट हुआ
बट और ज्यादा स्ट्रांग होके कम बैक करा, राइट। तो यू आर द वन, आप लोग भी वही हो जो बेस्ट तो बनेगा, लेकिन वो अपने रिजेक्शन से घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं, डिमोटिवेट नहीं होगा, कम बैक करेगा, रेजिलियंस दिखाएगा और स्ट्रांग और बेटर बन के फिर जाएगा कि ये बार, इस बार मेरी बात सुन, इस बार तो मैं करके ही दिखाऊंगा। सो दिस इज द ज्ञान नंबर, final gyan of the day. That's it, guys. So I hope that rejection to resilience वाला part will help you कि आप कैसे अपने रिजेक्शन वाली जर्नी से आगे निकल पाओगे, राइट। इससे डिमोटिवेट नहीं होगे, लूज फील नहीं करोगे, और बेटर और अच्छे बन के और सीख के और बढ़कर आप अपने इस रिजोल्यूशन से कम बैक करोगे, अपने रेजिलियंस को दिखाओगे, वो ईगो, वो एटीट्यूड को पीछे नहीं छोड़ोगे, और ये दिखाओगे कि मैंने ये डिसीजन लिया था तो मैं इसको बना के ही दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड आई बिलीव यू गाइज, मैं आप लोगों पे बिलीव रख रहा हूँ बिकॉज यू जॉइन दिस प्लेटफॉर्म स्ट्राविक्स, तो मुझे तो इतना बिलीव है कि आप लोग कर लोगे। बस राइट स्किल्स, राइट जर्नी और राइट मेंटरशिप ये चाहिए, और ये आप सबके पास है। अब आप लोगों को सिर्फ एक चीज करना है, चलते रहना है। छोटी बहुत बीच में आएगी अप्स डाउन्स, वहां पर बाउंस बैक करना है, कम बैक करना है, सेट बैक नहीं करना है, बैठना नहीं है, राइट। कम बैक सोचना है कि अब इससे कैसे बेटर करूंगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस ट्रेनिंग गाइस, रिजेक्शन टू रेजिलियंस। आई होप आप अपनी रिजेक्शन वाली जर्नी को जीने के लिए तैयार हो, क्योंकि लाइफ में ये सबके आने वाला है, तो इसको जीने के लिए तैयार हो जाओ, बस इससे आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। बाकी वी ऑल आर हेयर टू हेल्प यू गाइस, कभी भी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, रीच आउट टू अस, वी आर हेयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे। अपनी जर्नी को एनी वे सक्सेसफुल बनाना है, एंड आई बिलीव ऑन यू गाइस, मुझे आप लोगों पे पूरा भरोसा है, आप लोग अपने आप पे भरोसा रखो, ठीक है। So this is Balwant Rawat signing out from today's session. Take care, all of you.